नमस्कार, आप देख रहे हैं करण सूद मीडिया, सच की आवाज़ जनता के साथ। मैं हूं आपका एंकर करण सिंह। आइए जानते हैं आज रविवार 23 अगस्त 2026 की हिमाचल प्रदेश और देश की प्रमुख खबरें। आज की बड़ी खबरें। हिमाचल विधानसभा में वंदे मातरम को लेकर राजनीतिक गमस। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसूत्र सत्र के वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विवाद सामने आया। रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी सदस्यों ने राष्ट्रीय गान गाए बाद वंदे मातरम गाने की मांग उठाई। इसके बाद सदन में हंगामा हुआ और कार्रवाई प्रभावित हुई। विवाद इतना बढ़ा कि विधानसभा की कार्रवाई को लेकर लगातार व्यवधान की स्थिति बनी। विपक्ष की ओर से आरोप लगाया गया कि वंदे मातरम को उचित सम्मान मिलना चाहिए, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर सदन की कार्रवाई को राजनीतिक मुद्दे से संबोधित करने के लिए आरोप लगाए गए। यानी हिमाचल विधानसभा में राष्ट्रपति को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। ये खबर राजनीति से जुड़ी है, इसलिए दर्शकों को दोनों पक्ष और दावों को अलग अलग समझना जरूरी है। अगली खबर है कांगड़ा की बेटी और पिता की शानदार सफलता। अब खबर कांगड़ा जिले से और ये खबर युवाओं के लिए प्रेरणा देने वाली है। कांगड़ा जिले के आलमपुर से पिता बेटी की जोड़ी ने एलएलबी परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया। रिपोर्ट के अनुसार अंशिका राणा ने एचपीयू की 3 वर्षीय एलएलबी परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि उसके पिता प्रवीण राणा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। दोनों ने साथ में एलएलबी की पढ़ाई की और परीक्षा में टॉप पोजीशन हासिल की। ये सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट नहीं है, ये इस बात का उदाहरण भी है कि उम्र सीखने में बाधा नहीं होती और परिवार अगर साथ चले तो सफलता की राह और मजबूत हो जाती है। कांगड़ा की इस पिता बेटी की जोड़ी को करण सूद मीडिया की ओर से बहुत बहुत बधाई। अगली खबर आती है। अब बात हिमाचल प्रदेश के मानसून से हुए नुकसान की करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश में 224 लोगों की मौत दर्ज की गई है और राज्य को 1121 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। बारिश, लैंडस्लाइडिंग, क्लाउड बर्स्ट, ड्राउनिंग और रोड एक्सीडेंट से राज्य कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। रिपोर्टों में बड़ी संख्या में सड़कों को प्रभावित या बंद होने की जानकारी भी सामने आई है। ऐसे समय से लोगों से अपील है कि नदी नालों के किनारे अवश्य न जाए। इन लैंडस्लाइड प्रोन क्षेत्रों में सावधानी रखिए। प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी को फॉलो करें। खराब मौसम में अनसेसरी ट्रैवल अवॉइड करें। ये केवल मौसम की खबर नहीं, पब्लिक सेफ्टी का मुद्दा है। अब मौसम की महत्वपूर्ण जानकारी। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD के 23 अगस्त के बुलेटिन के अनुसार हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर लाइट से मॉडरेट रेन और कुछ आइसोलेट लोकेशंस और हैवी रेन दर्ज हुई हैं। IMD की हिमाचल वार्निंग पेज पर 23 अगस्त के लिए वेरी हैवी रेन, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग की वार्निंग दिखाई गई है, जबकि 24 अगस्त और उसके बाद के दिनों के लिए उस पेज पर कोई वार्निंग नहीं दिखाई गई। इसलिए आज हिमाचल में रहने वाले लोगों को मौसम पर नज़र रखनी चाहिए और विशेषकर पहाड़ी तथा संवेदनशील क्षेत्रों से सावधानी बरतनी चाहिए। अब देश की बड़ी राजनीतिक खबर। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार NDA में 2029 लोकसभा इलेक्शन के बाद 22 NDA रूल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में असेंबली इलेक्शन कराने के विकल्प पर चर्चा हो रही है। लेकिन ध्यान रहे, अभी यह फाइनल इलेक्शन शेड्यूल या अंतिम सरकारी निर्णय नहीं है। यह एक रिपोर्ट प्रपोजल डिस्कशन है और इसके लिए संवैधानिक राजनीतिक प्रक्रियाएं जरूरी होंगी। इस मुद्दे पर समर्थकों का तर्क है कि सिमल्टेनियस इलेक्शंस के चुनावी खर्च को बार बार लगाने वाली चुनावी आचार संहिता जैसी समस्या कम हो सकती है। वही विरोधी दल इस प्रपोजल को लेकर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल कंसर्न उठा रहे हैं, इसलिए फिलहाल इस चर्चा में आया प्रस्ताव समझना सही होगा, ना कि फाइनल डिसीजन। तो ये थी आज की रविवार 23 अगस्त 2026 की प्रमुख खबरें। आज की बड़ी हेडलाइन एक बार फिर। हिमाचल विधानसभा में वंदे मातरम को लेकर विवाद। कांगड़ा में पिता की बेटी की LLB में शानदार सफलता। हिमाचल में मानसून से भारी नुकसान और IMD की मौसम संबंधी चेतावनी और 2029 के वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर नई चर्चा। आप देखते रहिए करण सूद मीडिया, सच की आवाज़ जनता के साथ। अगर आपको हमारा समाचार बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को शेयर करो। मैं हूं करण सिंह। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।